Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra First Boys College online classes phase 2 lecture number 5 mathematics for class second year unit number 4 differentiability. स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 से लेकर पार्ट 4 तक डिस्कस करेंगे उसके, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बॉक्स रूल और चेन रूल को जान लिया था। यहाँ मजीद कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 जो है क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट इससे पहले कि हम इसको u अपॉन v के मेथड से एक्सपेंड करें, और v आप देख रहे हैं कि वो प्रोडक्ट की शक्ल में मौजूद है। इस प्रोडक्ट के लॉ को अप्लाई करने में अगेन हमें काफ़ी दुश्वारी का सामना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है क्या ही अच्छा हो कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। आप न्यूमरेटर पे देख रहे हैं कि x कॉमन निकाला जा सकता है। x कॉमन लिया तो 3x माइनस 1 और नीचे x मौजूद था, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास सिंप्लीफाइड जो फंक्शन आया है वो है 3x माइनस 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यूजिंग क्वोशिएंट रूल डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड जब अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। या आप जानते हैं u अपॉन v में v स्क्वायर, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस फिर u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। नाउ स्टूडेंट अब हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 कोफिशिएंट है, अनटच रहेगा, जबकि x का डेरिवेटिव 1 तो और 1 का 0 होता है तो जस्ट 3 माइनस 3x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ रूट था या हाफ पावर एक ही बात है। पावर का लॉ अप्लाई होगा सबसे पहले, nth पावर, अच्छा ये आप देख रहे हैं बॉक्स है। अब तक आप x की पावर m का, x की पावर n का लॉ जानते हैं कि वो nx की पावर n माइनस 1 होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर बॉक्स की इंफॉर्मेशन समझे तो बॉक्स रूल अप्लाई हो रहा है, और वो क्या कह रहा है कि हाफ बॉक्स की पावर हाफ माइनस 1 जो कि माइनस हाफ रह गया। फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब फर्दर डायरेक्टिव मल्टीप्लाई किया गया तो 1 का डायरेक्टिव 0 जबकि एक्स स्क्वायर का डायरेक्टिव 2x, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 3x माइनस 1, और ये माइनस हाफ पावर है डिनोमिनेटर में लिखा गया इसका, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। न्यूमरेटर पे ये एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम वाली मेन लाइन ये चल रही है स्टूडेंट्स, ये हम न्यूमरेटर के ऊपर मौजूद है। क्या ही अच्छा हो कि इक्वल साइन आप इसके साथ लगाएं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट हम आपने एलसीएम लिया, ये एलसीएम जब इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस ये एलसीएम जब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट, x इंटू 3x माइनस 1 जो कि मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स, और अभी माइनस साइन बाहर है उसको अप्लाई नहीं किया है। नाउ दिस फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड का निशान जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ पहले ही है, और जब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाफ प्लस 1 इज 3 अपॉन 2 पावर। न्यूमरेटर पे जो सिंप्लीफिकेशन हो रही थी प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 हमारे पास आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन इसमें थोड़ा सा ध्यान से करने की थी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स बराबर है फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का फिफ्थ रूट। वंस अगेन x की पावर n का लॉ तो स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है, n x की पावर n माइनस 1 ना। अब यहां पर
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर क्या दी हुई है, फिफ्थ रूट है तो 1/5 पावर दी हुई है। बॉक्स की पावर 1/5 वाला रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल ही है लेकिन बॉक्स के साथ समझ लें क्योंकि अदर देन एक्स एक्सप्रेशन पूरी लिखी हुई है। तो सबसे पहले बॉक्स रूल के मुताबिक 1/5 बॉक्स की पावर 1/5 माइनस 1 दैट इज माइनस 4/5 फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव प्लस 2, 3 का 0, तो आपने ये माइनस 4/5 जो पावर है इसको डिनोमिनेटर पे ले जाके 4/5 करके लिख दिया। 2 टाइम्स ब्रैकेट 2 कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस 1, 2 टाइम्स x प्लस 1 ओवर 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की होल पावर 4/5। नाउ स्टूडेंट फोर्थ पार्ट इज एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ कह लें या रूट, और वंस अगेन आप पावर का लॉ अप्लाई करेंगे लेकिन बॉक्स पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो बॉक्स के ऊपर पावर हाफ दी हुई है, सबसे पहले तो पावर का लॉ अप्लाई हुआ, हाफ बॉक्स की पावर हाफ माइनस 1 जो कि माइनस हाफ हो गया, क्योंकि बॉक्स है एक्स नहीं है अदर देन एक्स है जिसको हम बॉक्स कह रहे हैं। तो फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ दैट बॉक्स भी हुआ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हुआ, ए स्क्वायर नॉर्मली ए बी और सी जो है ये कांस्टेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, ए स्क्वायर इधर वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो फाइनली 2 इंटू दिस 2 कैंसिल आउट हो गए, एक्स और ये पावर क्योंकि माइनस हाफ है तो डिनोमिनेटर पे जाके प्लस हाफ हो गई, एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स, y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स। यहां पर भी वंस अगेन सबसे पहले तो बॉक्स पावर रूल अप्लाई होगा, बॉक्स के ऊपर पावर 3 दी हुई है तो बॉक्स की पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले आपने क्या किया, n बॉक्स की पावर n माइनस 1, 3 बॉक्स की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स, बॉक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट बॉक्स रूल कोई जैसे कि पहले भी आपको समझाया था कि कोई नई बात नहीं है, मैं वंस अगेन आपको क्लियर कर दूं कि x की पावर m कह लें या n कह लें, आपने ये चार्ट रूल्स में पढ़ा था कि x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n टाइम्स x की पावर n माइनस। उस वक्त ही अगर हम याद कर ले कि d बाई डी एक्स ऑफ फर्दर x भी होता है लेकिन क्योंकि वो 1 के बराबर होता है तो हम शो नहीं करते थे। अब अदर देन x अगर लिखा हो, जैसे इधर साइन x की पावर 3 है या इससे पहले जो एक्सप्रेशन थी ओवरऑल होल पावर उसके ऊपर कुछ भी आई हुई है, तो हम बॉक्स रूल के तहत क्या याद करेंगे, बॉक्स की पावर अगर n हो तो n टाइम्स बॉक्स की पावर n माइनस 1 होना है, फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स भी होना है। तो इस तरह से करके फार्मूलों को याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।